निर्माण अकादमी के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे थे हिस्ट्री फाउंडेशन बैच। तो कल हमने देखा था हिस्ट्री फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया था और उसमें हमने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता का थोड़ा सा परिचय। आप सभी ने देखा था, हमने बात की थी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखा था। तो हमने देखा था कल सिंधु घाटी सभ्यता। उसी के आगे हम बातचीत करेंगे उद्भव के बारे में। सबसे पहले आज हम बातचीत करते हैं नामकरण। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किन किन नामों से हम जानते हैं। तो पहला देखिए नाम आपको क्या दिख रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसका नाम किस कारण से पड़ा? एक नदी है सिंधु, सिंधु नदी के किनारे इस सभ्यता का होना ही क्या कहलाया, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु नदी के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा नाम हम जानते हैं हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता कैसे नाम पड़ा इसका? सभी स्थलों में खोजा गया पहला स्थल, खोज के आधार पर पहला स्थल हड़प्पा मिला, इसीलिए इस सभ्यता का नाम क्या पड़ गया, हड़प्पा सभ्यता। और किस नाम से जानते हैं हम जानते हैं सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता। कई इतिहासकारों ने इसका नाम क्या दिया है, सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता। इसका नाम इसलिए सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता पड़ा क्योंकि ज्यादातर स्थल सिंधु नदी और सरस्वती नदी के किनारे पाए गए, इसीलिए इस सभ्यता का नाम क्या मिलता है, सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता। नदियों के किनारे पाए गए स्थल के कारण, नदियों के किनारे पाए गए स्थल। और किस नाम से हम इस सभ्यता को जानते हैं? एक नाम और है कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता, इसका नाम कुछ इतिहासकार कांस्य युगीन सभ्यता नाम देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि कांसे का अत्यधिक प्रयोग उस समय कांसे का अत्यधिक प्रयोग किया जाता था। ज्यादातर हमें क्या है, कांसे के प्रमाण मिले हैं। तो कांसे के प्रमाण मिलने के कारण इस सभ्यता का नाम क्या रख दिया गया, कांस्य युगीन सभ्यता। यहां तक आगे समझ में? तो हमें देखिए कई प्रकार के नाम देखने को मिलते हैं। अगर देखेंगे आप पहला सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता किस आधार पर, सिंधु नदी के किनारे पाई गई ये सभ्यता, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा हड़प्पा सभ्यता, कहीं कहीं किसी बुक में आपको क्या मिल जाएगा, हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता इसलिए नाम पड़ा क्योंकि सभी स्थलों में पहला स्थल कौन सा खोजा गया था, हड़प्पा। और जिसकी खोज किसने की थी, 1921 में दयाराम साहनी ने। इसी खोज के आधार पर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। अगला इसका नाम हमें मिलता है सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता। इसका नाम इसलिए सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता पड़ा क्योंकि ज्यादातर स्थल इस सभ्यता के सिंधु नदी के किनारे और सरस्वती नदी के किनारे हमें मिलते हैं। आज जो वर्तमान में इसी सरस्वती नदी का नाम क्या हो गया है, घग्गर नदी। आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा नदियों के नाम में घग्गर नदी। इसी सरस्वती का आज नाम क्या पड़ गया है, घग्गर नदी। घग्गर नदी के नाम से जानी जाती है, इसीलिए इसका ये नाम हो गया। अगला नाम कौन सा है, कांस्य युगीन सभ्यता। इसमें जब खुदाई की गई, खुदाई के दौरान हमें क्या पता चला कि इस सभ्यता में कांसे का अत्यधिक प्रयोग किया जाता था। अत्यधिक प्रयोग करने के कारण इस सभ्यता को का क्या नाम दे दिया गया, कांस्य युगीन सभ्यता। एक और नाम से जानते हैं हम, अगर बातचीत करें नगरीय सभ्यता, क्या कहते थे इसको, नगरीय
सभ्यता। नगरीय सभ्यता किस कारण से कह देते हैं इसको? क्योंकि इसका जो विकास था सुनियोजित तरीके से नगरों का विकास, सुनियोजित तरीकों से नगरों का विकास हुआ, इसीलिए इसको क्या नाम दे देते हैं? नगरीय सभ्यता। कितने नाम हमें मिले सिंधु के घाटी सभ्यता के, देख रहे हैं? आपने सिर्फ पढ़ रखा होगा सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन अगर आप देखेंगे तो हमें कई जगह नाम, ऐसे नाम मिले। हो सकता है सिर्फ हमें क्या मिल जाए? हड़प्पा सभ्यता नाम मिल जाए। कुछ इतिहासकार हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, कुछ इतिहासकार सिंधु घाटी सभ्यता नाम देते हैं, कुछ इतिहासकार इसको सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता कहते हैं, और कुछ इतिहासकार कांस्य युगीन सभ्यता। अलग अलग प्रयोगों के आधार पर, जहां कांस्य का अधिक प्रयोग हुआ तो उस इतिहासकार ने क्या मान लिया कि यह कांस्य युगीन सभ्यता है। और नगरीय सभ्यता क्यों मान लिया? क्योंकि सुनियोजित तरीके से नगरों का विकास हुआ था। सुनियोजित का मतलब समझ रहे हैं? आज जैसे वर्तमान में जो आपके नगर हैं कि एक तरीके से क्या है, रोड गई है, और रोड के बगल से क्या है, आपकी नालियां बनाई गई, और नालियों के लिए क्या है, पानी बहने का, उसको बंद नाली बनाई गई। इसी तरह आज से आपका 2500, समझ रहे हैं, आज से 4500 साल पहले जो ये सभ्यता हमारी नष्ट हो चुकी है, उस समय सुनियोजित तरीके से नगरों का विकास हुआ था। और जितनी सफाई हम लोग नहीं कर पा रहे हैं आज, वर्तमान देखते हैं आप अपने घरों के आसपास नालियां साफ सुथरी नहीं रहती थी, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में अगर हम अभी और जाएंगे, जब हड़प्पा स्थल की बात करेंगे, पार्टिकुलर स्थल की बात करेंगे, मोहनजोदड़ो की बात करेंगे, धौलावीरा की बात करेंगे, वहां देखेंगे तो वहां इतना सुनियोजित तरीके से नालियां और मकान बनाई गई हैं कि बीच बीच में नालियों में क्या किया गया है, होल बनाए गए हैं कि जो कचरा जाएगा उस होल में क्या हो जाएगा, कचरा इकट्ठा हो जाएगा और पानी आगे बढ़ता रहेगा, यानी नालियां बंद ना हो। और उस सभ्यता में क्या है, बंद नालियां बनाई गई हैं। जैसे आज आप देखते हैं खुली नालियां हैं, उस समय बंद नालियां बनाई गई थी कि यानी गंदगी ना फैले और पानी का फैलाव रोड पर ना हो, सड़क पर ना हो। और अगर हम देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो व्यवस्था थी नगरों की, वो जो सड़कें बनाई जाती थी वो समकोण पर बनाई जाती थी। समकोण यानी सड़कें एक दूसरे को काटती थी, ऐसे सड़कें बनाई जाती थी। और इन सड़कों के किनारे बंद नालियां थी, मतलब बगल से अगर नाली है तो इसको, नाली को क्या कर दिया गया, ऊपर से ढक दिया गया है। इतना विकास क्रम था, समझ रहे हैं? आज जिस सभ्यता में हम जी रहे हैं, हम अपने आप को आधुनिक कहते हैं कि बहुत हम आधुनिक हो गए हैं, लेकिन इस सभ्यता के मुकाबले हम कुछ नहीं थे। ठीक है, आ गया समझ में? याद रहेगा कि हम इन सभ्यताओं, इस सभ्यता को किन किन नामों से जानते हैं। ठीक है, आगे बातचीत करेंगे हम, कालक्रम देखेंगे। ये आपने नोट कर लिया? नोट करते चलिए, ये काम आएगा आपके। कुछ इतिहासकार अलग अलग कालक्रम बताते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का। हम अगर बात करेंगे तो एक रेडियो कार्बन डेटिंग जो आपकी है, रेडियो कार्बन डेटिंग जिसे आप कहते हैं, कार्बन डेटिंग विधि। रेडियो कार्बन डेटिंग समझते हैं? नहीं समझते? किसी भी वस्तु का पता लगाने के लिए कि इसकी एक उम्र क्या होगी, हम किसका प्रयोग करते हैं? कार्बन डेटिंग विधि का। देखते हैं कि कितनी साल पुरानी वस्तु है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के अनुसार इस सभ्यता का कालक्रम जो है 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के अनुसार 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। अगला देखेंगे, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी के डेटा के अनुसार बात करेंगे, एनसीईआरटी के डेटा के अनुसार बात करेंगे तो आपको कालक्रम मिलेगा सिंधु घाटी सभ्यता का 2500 से 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। यह हमें कहां मिलता है? एनसीईआरटी के डाटा के अनुसार। अगर आप देखिए यहां पर रेडियो कार्बन डेटिंग देखेंगे तो 2300 ईसा पूर्व, 1700 ईसा पूर्व। अगर हम एनसीईआरटी में डाटा देखें तो हमें क्या मिलेगा? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इसके आगे बातचीत करते हैं हम लोग
हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान ही विश्व में कुछ अन्य सभ्यताएं मौजूद थी। जैसे हम बात करेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता और आपकी चीन की दजला फरात सभ्यता और मिस्र की सभ्यता, ये सभी सभ्यताएं भी मौजूद थी। तो कुछ इतिहासकार मानते कि ये सभ्यता, भाई अगर सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हो रहा है तो कहीं ना कहीं से हुआ होगा, ये सभ्यता अचानक तो आई नहीं। तो कुछ इतिहासकार मानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता की देन है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कहां से हुआ? मेसोपोटामिया की सभ्यता से। और इसके पक्ष में कौन पक्ष में कह रहा है, यानी पक्ष में कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से किसका विकास हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता का। इसके पक्ष में कई इतिहासकार कहते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो मेसोपोटामिया सभ्यता का एक भाग है। और इसके लिए कई इतिहासकार सामने आएंगे, जैसे जॉन मार्शल, सबसे पहले आएंगे व्यक्ति जॉन मार्शल। दूसरे व्यक्ति आएंगे डी, एक भारतीय इतिहासकार हैं डी कौशाम्बी। क्या नाम है इनका? डी कौशाम्बी। ये भी कहते हैं। जॉन मार्शल क्या कहते हैं? जॉन मार्शल देखिए, अगर आप देखेंगे तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही आपके दयाराम साहनी ने क्या की थी? 1921 में खुदाई की थी। और किसकी की थी? किस स्थल की? हड़प्पा सभ्यता में जो खोजा गया पहला स्थल का क्या नाम है? हड़प्पा। नहीं पता आपको? पता है, अभी तो हमने बताया। आगे बात करेंगे, अगले इतिहासकार मिलेंगे हमें व्हीलर। कौन मिलेंगे? व्हीलर, डी कौशाम्बी, जॉन मार्शल ये कह रहे हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता की देन है। यानी जो सभ्यता हमारी विकसित हुई सिंधु घाटी, ये इसी का क्रम है। यहां से लोग आए कुछ चल के, या इसी का विकास रूप है। ये लोग पक्ष में बात करते हैं। यहां तक आ गए समझ में? और कई इतिहासकार मिलेंगे, हम यहां पर आदि के रूप में ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। और कई इतिहासकार आपको मिल सकते हैं। आप बुकों में पढ़ेंगे तो कम से कम 6-7 इतिहासकार मिलेंगे, लेकिन ज्यादातर क्या है? जॉन मार्शल, क्योंकि ये पुरातत्व विभाग के हेड रहे भारत में। हमें इनका नाम बताना जरूरी पड़ता है अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। देखिए, ये बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो आप इतिहास पढ़ रहे हैं आप इसको यूपीएससी से लेके यूपी पीसीएस या अदर वनडे एग्जाम, जो आपके अदर वनडे एग्जाम हैं, ये सभी में काम है। यहाँ तक कि जो मैं आपको इतिहास पढ़ा रहा हूँ, ये इतिहास आप अगर यूपीएससी देने भी बैठेंगे तो वहाँ बिल्कुल उसके लिए पर्याप्त है, ठीक है। और पीसीएस देंगे उसके लिए बिल्कुल भी पर्याप्त है। किसी भी यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो, ये किसी मेंस के डाटा से कम नहीं है। बिल्कुल हम गहराई से इतिहास पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? अगर इन्होंने कह दिया कि पक्ष में कह रहे हैं, तो हम अभी आगे देखेंगे कि ये जो तर्क दे रहे हैं क्या वो तर्क सही है। तो इसके आगे हम देखेंगे कि पक्ष में जो तर्क दिए जा रहे हैं वो कैसे तर्क हैं। पक्ष में तर्क, इन इतिहासकारों के नाम आपको जॉन मार्शल और हमने क्या बताया, डी कौशाम्बी और व्हीलर और आदि। फेयर सर्विस के नाम भी आते, एक इतिहासकार हैं फेयर सर्विस, उन्होंने भी कहा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो मेसोपोटामिया सभ्यता की देन है। तो उन्होंने पक्ष में कुछ तर्क भी दिए होंगे, और क्या क्या तर्क दिए हैं उसमें? सबसे पहले उन्होंने कहा है शहरी जीवन। क्या कहा? पहला पॉइंट उन्होंने शहरी जीवन। दोनों में क्या है? शहरी जीवन पाया जाता है। शहरी जीवन मतलब कि जैसे लोग सिंधु घाटी के लोग रहते थे वैसे ही आपके मेसोपोटामिया के लोग भी रहते थे। दूसरा उन्होंने क्या बताया? ईंटों का आकार, ईंटों का प्रयोग कह सकते हैं। ईंटों का प्रयोग सिंधु घाटी के लोग भी कहते थे, और क्या है, मेसोपोटामिया के लोग भी करते थे। अगला क्या है? अगला हम देखेंगे यानी लिपि। दोनों की हम क्या है, लिपि की बात करेंगे। और दोनों की लिपियां कैसी थी? चित्रात्मक लिपि थी। कैसी थी? चित्रात्मक लिपि के आधार पर कहा गया कि जो मेसोपोटामिया में चित्रात्मक लिपि थी। लिपि मतलब क्या है? लिपि हम किसको कहते हैं? हाँ बताइए, लिपि किसको कहते हैं? लिखने का तरीका। जैसे आपकी जो हिंदी भाषा है, आप लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो हिंदी भाषा किस भाषा में लिखी जाती है? किसमें? देवनागरी लिपि में।
आ गया समझ में? तो यहां पर भी जो लिपियों का प्रयोग हो रहा था वो लिपि लिखी नहीं जा रही थी, चित्र के रूप में, समझ रहे हैं? यानी चित्रात्मक रूप से लिपियों को बताया जा रहा है। अगला हम बात करेंगे, अगला देखेंगे तो दोनों जगह हमें क्या प्राप्त हुआ है? अन्नागार। क्या मिला है? अन्नागार। हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में हमें किस स्थल से अन्नागार की प्राप्ति होती है। ये पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, नहीं पढ़ा? पढ़ा है। तो अन्नागार की प्राप्ति हमें किस स्थल से होती है? कहां से? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से। ठीक है, आगे भी बातचीत देखेंगे। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि दोनों यानी इस सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता में भी और मेसोपोटामिया, हम यहां पे लिख दें मेसोपोटामिया की सभ्यता, हम इसके बारे में देख रहे हैं, यानी तुलना कर रहे हैं कि दोनों के बीच ऐसा क्या था कि हम कह रहे हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता की अगली देन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। तो कुछ इतिहासकारों ने तर्क कहा कि दोनों में देखिए सिमिलरिटी क्या है? शहरी जीवन है दोनों में क्या है? ईंटों का प्रयोग किया गया है, दोनों में क्या है? चित्रात्मक लिपि है, और क्या है? अन्नागार दोनों जगह मिलते हैं। अन्नागार का मतलब क्या हो? अन्न रखने का स्थान, जहां पे अन्न को इकट्ठा किया जाता है। अगला क्या है? दोनों कह रहे हैं कि तांबे व कांसे का प्रयोग दोनों जगह क्या हो रहा है? तांबे व कांसे का प्रयोग किया जा रहा है, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने क्या कहा? अगला पॉइंट उन्होंने बताया कि कुम्हार की चाक का प्रयोग दोनों जगह किया जा रहा है। और अंत में हम आदि कह देते हैं, और ऐसी कई सिमिलरिटी है, लेकिन जो हमारे लिए जरूरी है हमने वही बातचीत कर ली। और अंत में आप कह दीजिए आदि। मैं ज्यादा डिटेल जो हमारे लिए काम का है वो हम देखेंगे। ज्यादातर जैसे पूछा जाता है कि मेसोपोटामिया सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता में क्या सिमिलरिटी, ये मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा। यह पूछा जाएगा कि ऐसा आप मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता को कैसे एक मानते हैं, अपने तर्क दीजिए, 150 शब्दों में लिखिए। ये आपके मेंस में पूछा जाएगा। तो हमें क्या है ना, डाटा चाहिए, और हमें देखिए संक्षिप्त में अपनी बात लिखनी है। 150 शब्द बिल्कुल संक्षिप्त में आपको लिखना है, क्योंकि आप सबसे पहले लिखेंगे कि यानी पक्ष में कुछ इतिहासकारों की, इन इतिहासकारों ने जॉन मार्शल, डी कौशाम्बी, फेयर सर्विस, व्हीलर आदि इतिहासकारों ने मेसोपोटामिया की सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता का अगला क्रम माना है। इतनी लाइन हो गई। इसके बाद फिर लिखेंगे कि दोनों में एक समान, कई प्रकार की समानताएं पाने के कारण हम इनको अगली यानी दोनों की एक ही सभ्यता मानते हैं कि इसी का अगला विकास क्रम है। फिर आप देखेंगे शहरी जीवन, तो इसके बारे में 2 पॉइंट लिखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो शहरी जीवन का प्रयोग हो रहा था वही मेसोपोटामिया में पहले से हो रहा था, ये इनका सिमिलर है। दूसरा, ईंटों का प्रयोग, मकान बनाने में ईंटों का प्रयोग। फिर चित्रात्मक लिपि के बारे में कि यहाँ ऐसे चित्र मिले हैं और वहां भी ऐसे, दोनों चित्रों को सेम दिखाएंगे। तो यहां में सिर्फ 150 शब्दों में मेंस का एक क्वेश्चन लिखना है। तो आपको शॉर्ट में पता होना चाहिए कि मेन चीजें आपने लिख दी, एग्जामिनर को बता दिया कि ये, तो वो भी खुश हो जाएगा कि नहीं बच्चे ने पढ़ा है कम से कम दिए। लेकिन अभी हम विपक्ष में भी तो तर्क देंगे, तो विपक्ष में तर्क देने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा कल का। ओके, धन्यवाद।